बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी इन नर्व ट्रैक्ट से है। तो ये इसमें स्पेशल एंड टेम्पोरल सबमिशन की बात की है, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले भी ये बात कहते हैं ना कि अगर एक सिग्नल है वो ट्रांसमिट होता है थ्रू द नर्व फाइबर, उसकी इंटेंसिटी जो है वो किस तरह बढ़ती है। या तो हम नंबर्स ऑफ नर्व फाइबर्स जो है ना उसको इंक्रीज करेंगे। जब सारे नर्व फाइबर्स का सिग्नल ऐड हो जाएंगे तो उसका इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएंगी। इसको हम क्या कहेंगे, इसको स्पेशल समीशन कहेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है ना, हम नंबर ऑफ इम्पल्स जो है ना उसको इंक्रीज करें। बार बार एक इम्पल्स पहुंचता है दूसरा जाता है, एक इम्पल्स पहुंचता है दूसरा जाता है। जब सारे इम्पल्स का इंटेंसिटी ऐड हो जाए तो इंटेंसिटी ओवरऑल इंक्रीज हो जाएंगी। इसको हम कहेंगे टेम्पोरल समीशन। अब इसमें एक एग्जांपल दे देते हैं कि ये जो डायग्राम है ना, ये स्किन है सी है और ये इसमें 100 ऑफ नर्व फ्री नर्व एंडिंग आई है जो कि पेन रिसेप्टर्स है। अब ये जो पेन रिसेप्टर्स ऐसे है, ये जो सेंट्रल रीजन होता है ना उसमें क्या है ज्यादा है और पेरिफेरल रीजन में क्या है कम है। अब इस एरिया को स्किन पर इस फ्री नर्व एंडिंग ने ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर कवर किया है, इसको कहते हैं रिसेप्टर फील्ड। इसको इस सिंपल डायग्राम से अब डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्टिमुलस था ये स्ट्रॉन्गर क्यू था, क्योंकि नंबर ऑफ फाइबर्स यहाँ पर ज्यादा थे। जब इन ऑल नंबर ऑफ फाइबर्स की जो स्टिमुलस थे वो ऐड हो गई तो उसने जो स्टिमुलस था उसको स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे दिया। सही है, हमें पेन बहुत ज्यादा फील हुआ। तो इस इन सब का जो स्टिमुलस था वो ऐड हो गया ना, इस स्टिमुलस को कहते हैं हम क्या, स्पेशल समीशन। ये वाला हो गया। सही है। अब टेम्पोरल समीशन में हम क्या कर देते हैं, इस वाले ग्राफ को अगर आप लोग देखें, यहाँ पर इस रीजन पर टाइम है। सही है, और ये क्या है, ये नंबर ऑफ इम्पल्स है, मतलब फ्रीक्वेंसी है। जब नंबर ऑफ इम्पल्स बहुत ज्यादा आती है ना थोड़े टाइम में, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ इम्पल्स होते हैं ना, ये वाला वर्टिकली स्ट्रेंथ शो करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सही है। जब नंबर ऑफ इम्पल्स कम हो जाती है तो स्ट्रेंथ फिर कम हो जाती है। जब नंबर ऑफ इम्पल्स फिर ज्यादा हो जाते हैं फिर बढ़ता है, फिर जब कम होता है कम होता जाता है। तो ये क्या हो जाता है कि पहले एक इम्पल्स आ जाता है, वो जब डाई आउट करता है डायरेक्ट दूसरा आ जाता है, फिर जब वो डाई आउट करते हैं डायरेक्ट तीसरा आता है। जब हम इन तीनों का एम्पलीट्यूड क्या करते हैं, फिर ऐड कर देते हैं, तो वो हमें एक बड़ा स्ट्रेंथ वाला इम्पल्स दे देते हैं। तो इस टाइप ऑफ इम्पल्स को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टेम्पोरल समीशन। अब आ जाता है न्यूरोनल फूल। अब न्यूरोनल फूल कहते किसे है, जब कोई फंक्शनल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरीके से वो क्या होते हैं, एक दूसरे को ऑर्गेनाइज कर देते हैं और वो एक स्पेशलाइज्ड यूनिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसको हम कहते हैं न्यूरोनल फूल। जिस तरह के बेसल गैंग्लिया है ये एक अलग न्यूरोनल फूल है, फिर थैलेमस हो गया, सेरेबेलम हो गया, मेसेंसिपलान जो मिड ब्रेन है, पोन्स मेडुला, या हमारा डोर्सल ग्रे कॉलम हो गया, ये सारे के सारे क्या है, अलग अलग न्यूरोनल फूल है। लेकिन इनमें जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ये वो भी एक अलग किरदार अदा करते हैं, वो भी एक न्यूरोनल फूल है। लेकिन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में फिर डिफरेंट रीजन्स जैसे है, अलग अलग मेमोरी के लिए अलग था, विजुअल के लिए अलग फूल था। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम किस तरह करते हैं कि सारे के सारे जो कॉर्टेक्स होते हैं वो हम एक ही न्यूरोनल फूल कंसिडर कर देते हैं। अब अगले पैराग्राफ में इन्होंने हेडिंग में रिलेइंग का लफ्ज यूज किया है। सही है, इस वर्ड का मीनिंग ये है कि लेट से हम किसी सफर पर जाते हैं तो रास्ते में हमें भूख लगती है, हम क्या करते हैं, किसी रेस्टोरेंट पर रोक जाते हैं, तो हम वहाँ खाना खाते थे। सही है, हम कोई चीज अपने अंदर ऐड कर लेते हैं। फिर आगे हम जाते हैं, हमें जो है ना पेशाब आ जाती है तो हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, गाड़ी को रोक ले देते हैं। इस तरह जब कोई सिग्नल ट्रांसमिट हो जाती है तो रास्ते में उसको साइनेप्सिस के दौरान कुछ इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है और कुछ नॉन नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो उससे अवॉइड हो जाती है। तो जो अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अवॉइड हो गई और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐड हो गई, इसको हम क्या कहते हैं, ये रिलाइंग है। सही है। अब ये काम कहाँ पर होते हैं, साइनेप्स पर होते हैं। ये इस डायग्राम पर मैं सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक इनपुट फाइबर आ जाता है, वो 1000 ऑफ डेंड्राइट्स में, सॉरी फाइबर्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। लेकिन वो मैक्सिमम फाइबर्स इस न्यूरॉन को देते हैं। ये अलग न्यूरॉन है, ये उसका क्या है, एक्सान है। ये इनपुट हो गया और ये न्यूरॉन अपना आउटपुट फिर इस एक्सान से देगा। ये क्या है, एक न्यूरोनल फूल है। ये एक सिंगल न्यूरोनल फूल हम कंसिडर कर लेते हैं। इसने इस न्यूरॉन को बहुत ज्यादा फाइबर्स दे दिए, लेकिन इसको 2 फाइबर्स दे दिए, इसको 1 फाइबर दे दिए। क्यों? क्योंकि जितना भी इससे हम दूर जाएंगे, जो इसको नजदीक है उसको ज्यादा देंगे, जो इसको दूर होता जाएगा उसको ये कम देंगे, फिर शायद ज्यादा दूर को बिल्कुल भी फाइबर्स नहीं देंगे। अब इस इनपुट का ज्यादा फोकस इस न्यूरॉन पर है तो इस न्यूरॉन का ये क्या करेगा, स्टिमुलेशन करेगा। जब इस न्यूरॉन का स्टिमुलेशन करेगा तो इस एरिया को, इस ब्लू लाइन से ऊपर और इससे नीचे इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलेटरी फील्ड कहेंगे। सही हो गया। और इस स्टिमुलेटरी फील्ड की इर्द गिर्द वाली जो है उसको हम फैसिलिटेटेड फील्ड कहेंगे, लेकिन इसको अब डिस्कस करते हैं। अब ये जो एक सिंगल फाइबर्स आते हैं ना, इसका ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल होता है 0.5 मिलीवोल्ट, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए जो थ्रेशोल्ड है वो है +20 मिलीवोल्ट, जो हमने पहले ही डिस्कस किया है।
अब एक ये फाइबर अगर आएगा, ये इस न्यूरॉन को स्टिमुलेट नहीं कर सकेगा ताकि ये फिर अपना आउटपुट दे दे, डिस्चार्ज हो जाए। इसलिए ये बहुत सारे फाइबर्स मिलकर इनका एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो स्पेशल समीशन से ऐड हो जाएगा और इस न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करके ये फिर आगे इम्पल्स ट्रांसफर करने की एबिलिटी रख सकेगा। सही है। तो अब इसको कहेंगे हम सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस या इसको हम कहेंगे एक्साइटेटरी स्टिमुलस, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड से थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं फिर ये जब ये इन सारे फाइबर्स का इस न्यूरॉन पर एक्शन पोटेंशियल ऐड हो जाए। लेकिन इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन को जितने फाइबर्स आए हैं और इस न्यूरॉन को ये काबिल नहीं है कि इन दोनों न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करे, इनको डिस्चार्ज करे। सही है। तो क्या हो जाते हैं इन दोनों न्यूरॉन के लिए ये क्या है, अब फैसिलिटेटेड है, लेकिन ये क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सब थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड से इसका लेवल क्या होगा, नीचे होगा, क्योंकि अगर इन दोनों का हम ऐड करें तो ऑलमोस्ट 0.1 मिली वोल्ट आ जाएगा। सही है। अब बात ये है कि इस न्यूरॉन के लिए तो यहाँ पर इनपुट था और इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर भी कुछ इनपुट होगा। सही है। जो इनको दोनों इसको सप्लाई करेगा। लेट सपोज तो अगर इसके जो स्टिमुलस आते हैं लेट से वो प्लस 19.5 मिली वोल्ट क्रिएट करे और इसके लिए 0.5 मिली वोल्ट चाहिए इस फाइबर से, तो ये फाइबर अपना 0.5 मिली वोल्ट इसको दे देगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये न्यूरॉन इसके लिए इसलिए फैसिलिटेटेड है। सही है। और इस प्रोसेस को कहते हैं फैसिलिटेशन। और इस फाइबर्स का जो स्टिमुलस यहाँ पर आए ना उसको हम क्या कहेंगे, फैसिलिटेटरी स्टिमुलस या फैसिलिटेटिंग स्टिमुलाई भी कह सकते हैं। अब बुक के डायग्राम में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ड्रा किए हैं। ये इनपुट आया है इस न्यूरॉन के लिए, ये क्या है, ये स्टिमुलेटरी है, इसको डिस्चार्ज कर सके है, लेकिन इन दोनों को ये बहुत कम फाइबर्स देते हैं और इसको बिल्कुल भी नहीं देते, तो इन दोनों के लिए ये क्या हो गया, ये फैसिलिटेटेड हो गया। अब ये जो इनपुट नंबर 2 है ये इसको डिस्चार्ज कर सकेगा लेकिन इनको और इसको डिस्चार्ज नहीं कर सकेगा, तो ये 2 नंबर डी न्यूरॉन के लिए क्या हो गया, एक्साइटेटरी हो गया, मतलब स्टिमुलेटरी, और इन दोनों के लिए फैसिलिटेटरी हो गया। तो ये जस्ट बुक के डायग्राम का डिस्कशन है। अब एक और बात, यहाँ से जो डिस्चार्ज होगा इसको हम बोलेंगे डिस्चार्जिंग जोन, लेकिन इस पेरिफेरी वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटरी जोन या फैसिलिटेटर जोन। तो बुक में यहाँ पर इस डायग्राम में ये डायग्राम डिस्कस किया कि ये एक इनपुट फाइबर आ गया, इसने यहाँ पर डिफरेंट न्यूरॉन्स को एक्साइट किया, जो बीच में ज्यादा फाइबर्स दे देते हो उसको डिस्चार्ज कर दिया, तो इस सर्कल से इसको डिनोट किया, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्चार्जिंग जोन। जबकि पेरिफेरी वाले को उसने सिर्फ फैसिलिटेट किया, जबकि खुद उनको एक्साइट करने की एबिलिटी नहीं रख सका, तो उस पेरिफेरी वाले को हम क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड जोन कहेंगे। सही हो गया। फिर इसके बाद आ जाते हैं इनहिबिशन ऑफ न्यूरोनल पूल। ये तो अब हमने डिस्कस किया, ये क्या था, ये सारे के सारे एक्साइटेशन था। अब उसी तरह ये फाइबर्स एक ऐसा स्टिमुलस ले आए कि इनको इनहिबिट करने की एबिलिटी रखता है, मतलब एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करे कि यहाँ पर क्या करे, इनहिबिशन करे, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, इसको इनहिबिटरी जोन कहेंगे। और जो इन जो पेरिफेरी वाले है, सही है, इस वाले है, इसको हम यहाँ पर क्या, फैसिलिटेटेड कहते थे ना, और इन वाले की जो स्टिमुलस थे उसको हम सब थ्रेशोल्ड कहते थे। तो अभी उस तरह सब थ्रेशोल्ड जोन हो गया, सब लिमिनल जोन होगा। सही है। जबकि सॉरी इनहिबिटरी जोन होगा ये वाला, जो यहाँ पर डिस्चार्जिंग जोन था ये इनहिबिटरी जोन होगा फिर। सही है, इनहिबिशन के लिए। अब इसके अलावा जो डिस्चार्जिंग जोन था इसको दूसरा नाम जो होते हैं ना यहाँ पर लिखे है कि लेमिनल जोन भी कहते हैं, और जो सब थ्रेशोल्ड जोन था उसको सब लेमिनल जोन भी कहते हैं, बस यही। और जो इनहिबिशन ऑफ न्यूरोनल पूल है इसके लिए जस्ट रिवर्स है। अब फिर आ जाते हैं डाइवर्जन ऑफ सिग्नल थ्रू न्यूरोनल पूल, ये डिस्कस करते हैं। है 2 तरह की कैटेगरीज है, एक को हम कहते हैं डाइवर्जन, दूसरे को हम कहते हैं कन्वर्जन। अब इसमें 2 टाइप्स जो है ना डाइवर्जेंस में, एम्प्लीफाइंग है और मल्टीपल ट्रैक्ट्स है। तो सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि जब एक सिंगल नर्व फाइबर आ जाता है और वो बहुत ये जो न्यूरॉन्स है इनको ये क्या करेगा, एक्साइट, और वो बहुत सारे न्यूरॉन्स को एक्साइट करके डिस्चार्ज कर देगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस कहेंगे। तो इनकी फिर 2 टाइप्स जैसे है। इसमें जो पहले वाला टाइप्स है वो क्या है, एम्प्लीफाइंग टाइप्स। तो अब हम अगर इस फाइबर्स को देखिए, एक ही फाइबर आ गया, फिर 2 को ब्रांच हो गया, फिर इंटर न्यूरॉन के जरिए इसने क्या किया, और को ब्रांच हो गया, तो आखिर में ये क्या, एक से बन गई 1 2 3 4, और वो कितने न्यूरॉन्स को एक्साइट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूरॉन एक फाइबर्स। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ सिग्नल पासिंग थ्रू न्यूरोनल पूल। अब इसका एग्जांपल क्या है, जो हमारे कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट थी, जो कार्टिक से आ जाती थी नीचे से है, और फिर लोअर मोटर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करके जाती थी बाहर, स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करती थी। तो वो पहले में एक ही जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो बाद में ऑलमोस्ट 1000 ऑफ मसल फाइबर्स को क्या करते हैं, सप्लाई करती है। तो वो किस फिनोमेना पर, इस एम्प्लीफाइंग फिनोमेना पर। फिर आ जाते हैं जो मल्टीपल ट्रैक्ट है, ये किस तरह होता है।
उसके लिए ये डायग्राम है। अगर आप लोग देखें तो ये इस तरह एक फाइबर्स आ जाती है, वो भी उसी तरह जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, सही है। लेकिन बाद में जो फाइबर्स होती है कुछ एक डायरेक्शन में चली जाती है, कुछ दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये वाला फिनोमेना कहाँ पर होता है कि जो हमारे डिफरेंट फाइबर्स जो है ना स्पाइनल कार्ड से आ जाती है, तो वो जब ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ये मोस्टली डोर्सल कॉलम वाली, तो कुछ सेरेबेलम में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ ऊपर थैलेमस में जाती है, कुछ बेसल गैंग्लिया में जाती है। तो वो अपना डायरेक्शन क्या करते हैं, एक दूसरे से बदल लेते हैं। अब यहाँ पर आने की वो जरूरत क्या थी, क्योंकि इन फाइबर्स को तो कॉर्टेक्स तक जाना चाहिए ना, क्योंकि सेरेबेलम में कुछ इंफॉर्मेशन इसको ऐड हो जाती है, कुछ इससे रिमूव हो जाती है। इस तरह थैलेमस और बेसल गैंग्लिया में भी अनइम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, उसको हम रिमूव कर देते हैं और इंपॉर्टेंट ऐड कर देते हैं। तो इस वाले को हम क्या करते हैं, मल्टीपल ट्रैक्ट। अब कन्वर्जेंस में आ जाते हैं। तो कन्वर्जेंस में क्या होता है कि मल्टीपल न्यूरॉन्स आ जाती है, वो सिंगल न्यूरॉन को एक्साइट कर देते हैं। इस तरह यहाँ पर डिफरेंट सोर्सेस से, सही है। यहाँ पर एक सोर्स से आया है, यहाँ पर 3 सोर्स से आया है, सही है। ये कि इसका मतलब क्या होता है कि इसका इंपॉर्टेंस ये है ना कि इनकी स्पेशल समीशन होकर इस न्यूरॉन को ऑलमोस्ट क्या करे, एक्साइट करे। मतलब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए कन्वर्जेंस का फिनोमेना होता है। तो अब यहाँ पर भी ये दो तरह है, एक तो एक सोर्स से बहुत सारे फाइबर्स आ जाते हैं ताकि वो इनफ थ्रेशोल्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है, डिफरेंट सोर्सेस आते हैं। ये कहाँ पर होते हैं, जो हमारे स्पाइनल कार्ड का इंटीरियर ग्रेहान था ना, लेट्स से ये क्या है, ये स्पाइनल कार्ड है। यहाँ पर क्या था, एक न्यूरॉन होता था, उसको कुछ सेंसरी इंफॉर्मेशन आकर रिफ्लेक्सेस के थ्रू साइनेप्स कर देते थे। कुछ जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है उससे साइनेप्स इसको आता था। इस तरह कुछ इंटर न्यूरॉन से आते थे, बहुत सारे ना बुक में लिखी हुई है यहाँ पर। कुछ जो होते हैं प्रोप्रियोस्पाइनल फाइबर्स होते हैं जो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कार्ड से आते हैं। कुछ कार्टिकोस्पाइनल होते हैं जो कार्टिक से नीचे आते हैं। कुछ जो होते हैं लॉन्ग डिसेंडिंग पाथवेज होते हैं स्पाइनल कार्ड को ऊपर सेरेबेलम से बेसल गैंग्लिया वगैरह से। ये क्या करते हैं, जो अल्फा मोटर न्यूरॉन होते हैं उनके साथ साइनेप्स कर देते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस से। तो ये क्या करते हैं, ये इन डिफरेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उस जो अल्फा मोटर न्यूरॉन होते हैं उसको एक खास स्पेसिफिक लेवल पर रिस्पॉन्स दे देते हैं कि आपने जाकर इतने क्वालिटी का और इतने क्वांटिटी का सिग्नल देना होगा मसल्स को, और इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। तो अब ये कन्वर्जेंस ऑफ सिग्नल हो गया। अल्लाह हाफिज।